पीपल्स पार्टी अक्सर जीए भुट्टो का जब नारा लगता है तो बड़ी खुश होती है। उस स्टोरी में भी बार बार जीए भुट्टो के नारे भी थे, तो ऐसा क्या था कि वो नाराज हो गए और आपके खिलाफ जो है वो एनसीसी रजू कर लिया गया? देखिए, जब आप ताकतवर लोगों के खिलाफ बात करते हैं तो नोटिस भी आते हैं, केसेस भी होते हैं, आपको जेलों में भी डाला जाता है। अलग अलग बुकला ने अपने ताई बगैर पीपल्स पार्टी की वाज़े ऑथराइजेशन के कंप्लेंट्स फाइल करना शुरू की कि इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से ये डेफेमेटरी है, ये ज़ाती तौर पे उनको डेफेमेटरी लग रही है। ये बात दिखाए बगैर कि पीपल्स पार्टी ने उनको एज अ पॉलिटिकल पार्टी अपनी किसी कमेटी में बैठ के ये फैसला किया हो कि हम ये करने जाएंगे। हम बहुत मशकूर हैं सिंध हाई कोर्ट के सलीम जैसर साहब की डिवीजन बेंच के उन्होंने नो कोएसिव एक्शन का ऑर्डर दिया है। एनसीसीआई ने गुज़श्ता रोज एक नोटिस भेजा था रफ्तार के फरहान मलिक साहब को, उनके वकील, और जो है वो पहुंचे सिंध हाई कोर्ट। आज एनसीसीआई की जो कार्रवाई थी उसके खिलाफ जो है बाकायदा अदालत से रजू किया गया और अदालत ने कार्रवाई रोकी है। उस हवाले से फरहान मलिक साहब से भी बात करते हैं और मुईज़ जाफरी एडवोकेट साहब से भी। सर, पहले तो वो नोटिस बताएं कि नोटिस क्या था और उसके बाद कोर्ट ने क्या ऑर्डर जारी किया? देखिए, डॉक्यूमेंट्री 29 मई को निकलती है। उसके बाद आपने देखा होगा कि अलग अलग बुकला ने अपने ताई बगैर पीपल्स पार्टी की वाज़े ऑथराइजेशन के कंप्लेंट्स फाइल करना शुरू की कि इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से ये डेफेमेटरी है, ये ज़ाती तौर पे उनको डेफेमेटरी लग रही है। ये बात दिखाए बगैर कि पीपल्स पार्टी ने उनको एज अ पॉलिटिकल पार्टी अपनी किसी कमेटी में बैठ के ये फैसला किया हो कि हम ये करने जाएंगे। अपने ताई लोगों ने अपनी किसी न किसी तरह की एसोसिएशन दिखाते हुए ये सारी बातें करने लगे। हमने इसको ज़ाती तशहीर समझते हुए दरगुजर भी किया, जो चीज़ें हमें सीरियस लगी उनका हमने जवाब भी दिया। इसी तरह उस डॉक्यूमेंट्री के 2 दिन बाद एक एनसीसीआईए को कंप्लेंट लिखी गई थी किसी साहब की तरफ से, जो उन्होंने हमें भेजने की जहमत नहीं की, जिसके अंदर जो हमारी डिटेल्स बाद में हमें पता चला, कल हमें पता चला कि हमारी डिटेल्स भी प्रोफेशनल एड्रेसेस की दी हुई थी, जहाँ पे हाफिज़ मिनाज साहब ने तो कभी काम नहीं किया और जहाँ पे फरहान साहब ने काम भी 3 साल से ज़्यादा हो गए छोड़े हुए। और उस कंप्लेंट के अंदर अगर आप देखें उस कंप्लेंट को तो वो ज़ाती तशहीर पहले है और कंप्लेंट उसके अंदर उसका कैरेक्टर कंप्लेंट का सानवी है। आप उन साहब का जो लेटर हेड है उस पर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए सिंध बार काउंसिल का स्टैंप है, का एम्बलम है, कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कराची बार एसोसिएशन की एम्बलम है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक बीच में सियासी जमात का झंडा भी है। इस सब कुछ को देखते हुए, हालांकि सिंध बार काउंसिल को इस हवाले से कंप्लेंट बनती है और करनी चाहिए, इस सब कुछ को देखते हुए इसको नॉन सीरियस समझते हुए जब दरगुजर किया गया तो उसके 2.5 महीने बाद अब एनसीसीआईए उसी कंप्लेंट को हवाला देते हुए हमें नोटिस कर रही है और वो कंप्लेंट हमें साथ नहीं भेज रही। तो वो कंप्लेंट भी हमने खुद ढूंढ के फेसबुक से निकाली कि यही होंगे, यही साहब हैं। और उस कंप्लेंट का मतन देख के आप देखें उसका मतन क्या है। वो बस कहता है बस ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। कोई डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं है कि किस तरह बुरा है। और फिर एंड में जैसे कि एक आफ्टर थाट हो, उन्होंने कह दिया कि ये पीका के सेक्शन 20, 21 और 24 अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि अगर उनके इल्ज़ामात दुरुस्त भी हैं तो सेक्शन 26 से अट्रैक्ट होता है। 20, 21 और 24 मतलब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये सेक्शंस हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ पर्सन। ये लोगों की ज़ाती तस्वीर शेयर करना या उनको ऑनलाइन हिरासा करना या साइबर स्टॉक करने के हवाले से सेक्शंस हैं। तो जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं उनके मुताबिक भी ये सेक्शंस नहीं बनते। तो कम से कम एक बेसिक कार्रवाई एनसीसीआईए की तो होनी चाहिए कि एक इल्ज़ाम जो लगे वो महज इल्ज़ाम लगने की बुनियाद पे आप किसी की ज़िंदगी के चंद घंटे ज़ाया कर रहे हैं, उनको कॉल अप कर रहे हैं। एक बेसिक तफ्तीश तो पहले होनी चाहिए कि ये इल्ज़ाम पास मस्टर करता है भी या नहीं, और मेरे ख्याल में वो नहीं हुई है। और कल जाके हम उम्मीद करते हैं कि सैनिटी विल प्रिवेल और ये अंडरस्टैंडिंग उनके ऊपर जो इंक्वायरी अफसर साहब हैं उन पे प्रिवेल करेगी। तो अदालत ने फिल वक्त रोका है कि कोई गैर कानूनी एक्शन ना लिया। हम बहुत मशकूर हैं सिंध हाई कोर्ट के सलीम जैसर साहब की डिवीजन बेंच के उन्होंने, आपने देखा उनका एक अंदाज है, फर्स्ट डेट पे उन्होंने नो कोएसिव एक्शन का ऑर्डर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि अगली डेट्स पे जब ये आया होगा कि ये इसी कंप्लेंट के बेसिस पे बात सामने गई है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको फ्रॉम द रूट, इस नोटिस को और इस इंक्वायरी को, अगर ये बनती भी है तो इसको मिटाया जाए। सर, पीपल्स पार्टी अक्सर जीए भुट्टो का जब नारा लगता है तो बड़ी खुश होती है। उस स्टोरी में भी बार बार जीए भुट्टो के नारे भी थे, तो ऐसा क्या था कि वो नाराज हो गए और आपके खिलाफ जो है वो एनसीसी रजू कर लिया गया? देखिए, पीपल्स पार्टी से हमारी नाराजगी तो बहुत पुरानी है, इट्स बिन अ लॉन्ग हिस्ट्री। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 3-4 साल पहले मैंने मेन स्ट्रीम टीवी छोड़ के हमने रफ्तार शुरू किया था, उसका रीज़न ही ये था कि मेन स्ट्रीम टेलीविजन के ऊपर स्पेस ख़त्म हो गई थी सहाफ़त करने की, और इसीलिए हमने रफ्तार शुरू किया था। इट हैज़ कम एट अ ग्रेट पर्सनल कॉस्ट। आपको पता है पहले भी केसेस हुए हैं,
हर तरह की मुश्किलात का हमने सामना किया है, लेकिन हम आए इसलिए थे कि पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के 15 करोड़ 30 साल से कम उम्र लोगों का हक है कि उनको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के थ्रू पहुंचाई जा सके, और हम एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं। और हमें यह पता है कि व्हेन यू स्पीक ट्रूथ टू पावर, जब आप ताकतवर लोगों के खिलाफ बात करते हैं तो नोटिस भी आते हैं, केसेस भी होते हैं, आपको जेलों में भी डाला जाता है। लेकिन पीका ने इस पूरे प्रोसेस को बहुत आसान कर दिया है ताकतवर लोगों के लिए, एंड दैट इज व्हाई पीका इज कॉल्ड अ ड्रैकोनियन, और काला कानून इसको इसीलिए कहा जाता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने पहले भी सुरखरू किया है, और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। हमारा सारा भरोसा अल्लाह ताला के ऊपर है, अपनी अपनी व्यूअरशिप के ऊपर है, जो रफ्तार को देखते हैं, पसंद करते हैं। एंड यस, मोइज हैज बीन विद अस ऑल थ्रू आउट। चूंकि टीवी अभी जिंदा है, आप टीवी छोड़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ गए, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके बाद भी देखा बहुत सारे नौजवान जो टीवी चैनल से फारिग हुए या किसी न किसी तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया ताकि एक लोगों की अवेयरनेस और साथ में अपना उनका रोजी रोटी भी चलता रहे। तो इस तरह के नोटिस जब आ रहे हैं, आप जेल भी जा चुके हैं इस सारे मामले में, तो कितनी मुश्किलात होगी इस पीका के कानून के निफाज के बाद? मुश्किलात तो होती हैं, मुश्किलात हो रही हैं, मुश्किलात को फेस भी कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जब आप जर्नलिज्म, सहाफत का झंडा उठाते हैं तो आपको समझना चाहिए कि ये मुश्किलात तो आएंगी, क्योंकि सहाफत का काम ही ये है कि सच बोलना और ताकतवर के खिलाफ आवाज उठाना। तो उसमें तो ये हमेशा से होती आई है, तरीके बदल गए। पीका इज वन ऑफ द लेटेस्ट टूल्स, इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन क्रेडिबिलिटी एक वो करेंसी है जो हजारों साल से चल रही है और इंशाल्लाह हजारों साल आगे भी चलेगी। आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि सूरत-ए-हाल ये है कि पहले भी फरहान मलिक साहब को इनकी टीम को नोटिस आए और उसके बाद जेल भी भेजा गया। अदालत से जमानत मंजूर होने के बाद रिहाई हुई, एक बार फिर जो है नोटिस भेजे गए हैं। वो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने तो कहीं इजहार नहीं किया उस स्टोरी के बाद जिसमें बार बार जी भुट्टो का नारा था, लेकिन यह है कि उनके एक वकील साहब हैं जिन्होंने नोटिस भेजे, जिसपे जो है वो सिंध बार काउंसिल, कराची बार की स्टैम्प भी मौजूद थी, जिनके ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि वकला की जो तंजीमें हैं उनकी छत्र छाया में सब कुछ हुआ है। अब उस पर चूंकि मुइज़ जाफरी साहब ने पूरी अपनी एक ओपिनियन दी है, देखते हैं कि इस नोटिस के बाद और इस ओपिनियन के बाद एनसीसीए क्या कार्रवाई करती है।